सभी साथियों को नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 के मैकेनिक्स के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो पिछला लेक्चर हमने बहुत दिनों पहले किया था, जिसमें हमने कण की स्थिति को सदिश के द्वारा कैसे व्यक्त किया जाता है वहां तक हमने बताया था। मैं पिछली स्लाइड दिखा देता हूं कि हमने पिछले लेक्चर में हमने कहां तक किया था। हमने कण की स्थिति को सदिश के द्वारा एक वेक्टर ऐसा खींच के बताया था और जिसको हमने आर सदिश से व्यक्त किया था, और हमने कहा था कि मूल बिंदु और इस कण की स्थिति को हम OP सदिश के द्वारा इस प्रकार लिखते हैं। यहां तक हमने कर लिया था। आज इस लेक्चर में हम कण की स्थिति को, उसी कण P की स्थिति को एक अन्य विधि जिसे निर्देशांकों के द्वारा बताया जा सकता है का अध्ययन करेंगे। निर्देशांकों का मतलब है हमें इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। मतलब यह है इसका कि P की x, y, z एक्सेस से क्या स्थिति है उनका पता करें, तथा उन स्थितियों का ये जो स्थिति सदिश है R के साथ में क्या संबंध होता है, यह भी हमें पता करना है। तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। इस P बिंदु से हम 3 लंब डालते हैं। ये 3 लंब हम कहाँ डालते हैं? जो ये देखिए, पहला लंब ये हम जो x और ये y से मिलकर जो एक प्लेन बन रहा है, कोई भी 2 एक्सेस होती हैं वो मिलकर एक प्लेन ड्रॉ करती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने प्लेन दिखा दिया। ये P से एक लंब हमने XY प्लेन में डाला, दूसरा ऐसा ही लंब जो हमारा ये ZY प्लेन है, ये जो बना रहा है इस पे डाला, तीसरा हमने एक लंब जो हमने कहाँ डाला है, Z व X प्लेन मिलके बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो लंब होंगे, इनकी जो इन प्लेन से जो दूरियां होंगी, उन्हीं को हम इस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। तो निर्देशांक क्या हुए? निर्देशांक हुए किसी बिंदु की कार्तीय निर्देशांक तंत्र में विभिन्न प्लेनों से उसकी लंबवत दूरियों को ही हम उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। तो इनको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अब जरा देखिए मैंने क्या किया। इस लाइन के पैरेलल इस तल में एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। इसी प्रकार इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन के पैरेलल इस लाइन को ड्रॉ की। ऐसा करने से मुझे एक क्या मिल गया? एक रेक्टेंगुलर मिल गया। रेक्टेंगल मतलब एक आयताकार बॉक्स मिल गया है, रेक्टेंगुलर बॉक्स मिल गया है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के हम बिंदुओं का निर्धारित कर देते हैं। जैसे इस बिंदु को A, B, C, D, E, F बोला है, ठीक है। ये हो गए इसके बिंदु। अब हमें क्या करना है, हमें ये इन लंब की दूरियां ज्ञात करनी है। तो अब देखो ये दूरियां कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आप जरा ध्यान से देखिए। ये P से जो D डिस्टेंस है, ये E और F दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। सो P से D डिस्टेंस निकालने, E और F आपस में पैरेलल है, ठीक है। इसी प्रकार ये PD किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। और ये BC किसके पैरेलल है? OA के पैरेलल है। और O से A की दूरी कैसे पता लगेगी? जहां पे ये रेखा जिस एक्स को कट कर रही है वो होगा हमारा OA डिस्टेंस। तो ये OA डिस्टेंस अगर सपोज मान ले हम ये X डिस्टेंस है, तो हमारी PD की वैल्यू कितनी आ गई? X, ठीक है। ये PD की लंबाई कितनी होगी? X हो गई। इसी प्रकार हम दूसरी इस भुजा का लंबाई निकालना चाहें तो देखिए इसके पैरेलल क्या आपका ED है और ED के पैरेलल OC है। और हमें पता है रेक्टेंगुलर में आपस में पैरेलल जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। तो वो नियम हम यहाँ लगा रहे हैं। तो OC की लंबाई
जहां पे ये y को कट कर रही है उसको हमने माना ये डिस्टेंस, अगर y को y जगह पे कट कर रही है तो ये y हो गई। तो इस प्रकार हमें इसकी दूरी कितनी मिल गई, y। इसी प्रकार आप तीसरी भुजा PB का मान निकालना चाहेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे। PB आपका पैरेलल है DC के, और DC पैरेलल आपका OE के, और ये OE यहाँ कट हो रहा है तो इसको मान लिया Z। तो ये हो गई हमारी तीसरी Z। तो इस प्रकार इस P बिंदु के हमें निर्देशांक क्या मिल गए, X, Y और Z। हमें 3 निर्देशांक मिल गए हैं, ठीक है, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हमें क्या चाहिए कि ये निर्देशांक x, y, z इस पोजीशन वेक्टर जो r सदिश है इससे किस प्रकार रिलेटेड हैं, किस प्रकार आपस में संबंधित हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, O से इस बिंदु B को हम मिलाते हैं। और देखिए ये त्रिभुज O A B ये एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल के अंदर हम देखिए यहाँ O से A की तरफ जाते हैं तो ये वेक्टर होगा एक OA वेक्टर, फिर A से B की तरफ जाए तो ये एक AB सदिश होगा। अब दो सदिश ये क्या, देखिए इसका टेल, इसका पूंछ और इसका सर एक दूसरे के ऊपर है तो ये OB क्या होगा, आपका रिजल्टेंट। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ ये अलग से भी करके दिखाया है, OA सदिश फिर A से B, तो OB आपका क्या हो जाएगा, एक रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हम रिजल्टेंट एडिशन हो गया एक तरह से। तो सदिशों का योग कैसे लिखते हैं, OB परिमाण सदिश इज इक्वल टू OA प्लस AB, ठीक है। तो देखिए ये O से A फिर A से B गए तो ये हो गया हमारा अंतिम क्या होता है, जहां लास्ट पहले सदिश का टेल होता है और दूसरे सदिश का जो हेड होता है, उन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारा परिमाण सदिश को दिखाती है, एडिशन को। इसी प्रकार लिखते हैं, ये आ गया। अब देखिए OA हमारा हमने कितना माना था, ये हमने x के बराबर माना था तो इसको x सदिश। AB हमारा ये AB ये OC के बराबर था और ये हमारा y के इक्वल था तो इसलिए हमने y सदिश लिखा, ठीक है। अब एक दूसरा त्रिभुज देखते हैं OBP। तो इसके अंदर देखिए मैं थोड़ा मिटा के लिखता हूं फिर से। तो हमें अभी त्रिभुज कौन सा देखना है, OBP। तो OB और ये P इसको देखना है, ठीक है। तो इसके अंदर भी फिर से देखिए O से B की सदिश फिर प्लस B से P सदिश, वो किसके बराबर हो जाएगा, R सदिश के बराबर हो जाएगा। देखिए OP सदिश आपका परिमाण होगा किसके बराबर होगा, OB सदिश प्लस BP। यहाँ देखिए ये क्या थे, O से B आया एक सदिश बना, फिर आपका एक ऊपर ये B से ये P बिंदु पर BP सदिश बना, ठीक है। और इनको मिलाने वाला ये आपका रिजल्टेंट क्या था, R सदिश। और R सदिश को हमने बोला था OP सदिश भी बोल सकते हैं, तो मैंने यहाँ OP सदिश लिखा। अब इनका मान रख देते हैं सबका। देखिए OB सदिश की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, समीकरण इसको 1 दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर क्या आ जाएगा हमारा x प्लस वाई, और BP हमें पता है BP हमारा ये भाग है, ये z के बराबर था, ये z सदिश, ठीक है। और OP सदिश को हम क्या मान रहे हैं, परिणामी सदिश R सदिश, तो R सदिश लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा R सदिश किसके बराबर हो गया, x सदिश प्लस y सदिश प्लस z सदिश। तो ये आ गया हमारा क्या रिलेशन किसके अंदर, परिमाण सदिश तथा निर्देशांक सदिश के बीच, ठीक है। अब देखिए हमने एकांक सदिश कक्षा 12 में एकांक सदिश पढ़ा होगा। एकांक सदिश क्या होते हैं, सदिश वह सदिश के परिमाण के अनुपात को हम एकांक सदिश कहते हैं। तथा ये देखिए ये x दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, I सदिश, I एकांक। y दिशा में क्या होता है, j एकांक।
और जेड दिशा में होता है हमारा के एकांक, है ना। एकांक सदिश का मतलब इसका परिमाण एक होगा, मतलब इसकी वैल्यू, परिमाण क्या बताते थे हम, देखिए सदिश की लंबाई, मतलब इसकी लंबाई एक होगी। वह दिशा आई कैप लिखा मतलब ये एक्स दिशा में होगा एकांक दूरी, जे मतलब वाई दिशा में, के मतलब जेड दिशा में, ठीक है। तो देखिए एकांक सदिश को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सदिश बटे एक्स का परिमाण, ठीक है। तो ये आपका एकांक सदिश आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार y z इन सब की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए r x परिमाण इंटू एकांक सदिश, y परिमाण इंटू j एकांक सदिश प्लस z परिमाण इंटू k एकांक सदिश। तो ये आ गया हमारा दूसरा रिलेशन। इसको हम इक्वेशन नंबर, देखिए यहां हम इक्वेशन 3 देते हैं, इसको हम इक्वेशन 4 दे देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 4 हो गई। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आर सदिश का आर सदिश के साथ एक डॉट प्रोडक्ट करते हैं। देखिए यहाँ आर सदिश पिछला जो इक्वेशन 4 है वही मैंने यहाँ फिर से लिखी थी। अब डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट हमारा अदिश गुणांक होता है। इसमें क्या होगा, आई आई 1 होता है, आई जे 0 होता है, सबको पता होगा। तो देखिए x का एक्स आई एकांक, इसका इससे करोगे तो आपका क्या आएगा एक्स स्क्वायर, और बाकी से ये x जिनसे भी गुणा होगा वो सब 0 हो जाएंगे, इसलिए मैंने वो नहीं लिखे। इसी प्रकार वाई जे किससे गुणा होगा, सिर्फ वाई जे से, क्योंकि जे डॉट जे आपका 1 होता है, बाकी 0 होगा। तो यहाँ वाई स्क्वायर आ गया, फिर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया हमारा आर सदिश का परिमाण, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ही अच्छा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे से ये वीडियो बना पाऊं। और कुछ कमी लगे तो आप कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है तो भी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।